1989 के दंगे में भागलपुर महीनों जलता रहा। उस दंगे में सिर्फ लोगों की हत्या नहीं हुई थी, हत्या हुई थी बिहार के गौरवशाली इतिहास की, हत्या हुई थी यहाँ की कानून व्यवस्था की। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। उस दंगे का डर कहूं या मारे गए लोगों की हाय, बिहार में 1990 के बाद से आज तक कांग्रेस कभी अकेले सरकार में नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से आखिरी बार बिहार की कमान जगन्नाथ मिश्र ने संभाली थी। तो चलिए सीएम सीरीज के चौथे एपिसोड में बात करते हैं बिहार के अब तक के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की। क्या आपके मन में कांग्रेस के लिए अब भी मोहब्बत जागती है? कांग्रेस ही रहूं, कांग्रेस विचारधारा का रहा हूं, मैं मानता हूं। तो मोहब्बत जागती है? नहीं, कांग्रेस की अपने को मैं कांग्रेस की विचारधारा मानता ही हूं जी। तो मोहब्बत जागती है। हाँ, आपका जवाब हाँ है। हाँ, आपका जवाब हाँ है। 24 जुलाई 1934 को जगन्नाथ मिश्र का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ था। पहले एक लेक्चरर, फिर प्रोफेसर और तब जाकर एक नेता। पूरे बिहार में डॉक्टर साहब के नाम से पहचाने जाने वाले जगन्नाथ मिश्र एक कट्टर कांग्रेसी नेता थे। 1975 में समस्तीपुर बम ब्लास्ट में जब ललित नारायण मिश्र की मौत हो गई, तब उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र ने बिहार में कांग्रेस की कमान संभाली। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब देश में चुनाव हुए, तब कांग्रेस को उसके किए की सजा यहाँ की जनता ने दी। कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई और जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री बने। 8 जून 1980 को जगन्नाथ मिश्र दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार वो ये जान गए थे कि अगर सत्ता में कायम रहना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब से पहले किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के तीसरे दिन ही उन्होंने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया। इस दांव से वो मुस्लिम समाज के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। उनके लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों ने उन्हें मौलाना की उपाधि दे दी। अब तक चली आ रही राजनीति को जगन्नाथ मिश्र ने एक नई दिशा दिखा दी और जातिवाद की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने उस जमाने के नेताओं को यह सिखा दिया कि कैसे किसी जाति और समाज को वोट बैंक में तब्दील किया जाता है। 1982 में प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए जगन्नाथ मिश्र एक बिल लेकर आए। पूरे देश में इस बिल का काफी विरोध हुआ और उन्हें मजबूरन 1 साल बाद यह बिल वापस लेना पड़ा। जगन्नाथ मिश्र हमेशा सुर्खियों में बने रहने में माहिर थे। उन्होंने लगातार कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का विरोध किया। उनके इस पार्टी विरोधी हरकत से कांग्रेस आला कमान काफी नाराज होती थी और एक बार उन्हें पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया गया। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में शिक्षा का व्यापार हो या माफियाओं का, जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात चाहे बिहार के सिस्टम में भ्रष्टाचार को खुलेआम शुरू करने की हो या गांधी मैदान को गिरवी रखने की, जगन्नाथ मिश्र ने ये सभी काम बड़े सहजता के साथ किए। 6 दिसंबर 1989 सत्येंद्र नारायण सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा और बिहार में आखिरी बार किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। नाम था जगन्नाथ मिश्र, क्योंकि भागलपुर दंगों को कंट्रोल करने में सत्येंद्र नारायण सिन्हा नाकाम रहे थे। कांग्रेस ने मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए जगन्नाथ मिश्र को एक बार फिर से बिहार की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उनका यह दांव नाकाम रहा। बिहार में नक्सली और माफियाओं को जगह देने की शुरुआत हो या शिक्षा को व्यापार बनाने की, इसका श्रेय अगर किसी मुख्यमंत्री को जाता है तो वो जगन्नाथ मिश्र है। चारा घोटाले की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। वहीं अगर दंगों की बात करूं तो 1981 में हुए बिहार शरीफ के दंगे में कुल 48 लोगों की जान गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये वही साल था जब से बिहार में कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। 1990 में बिहार में जब चुनाव हुए, तब कांग्रेस की टक्कर जेपी आंदोलन से उभरे नेता लालू यादव से थी। इस चुनाव में बिहार की जनता ने लालू यादव पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और बिहार की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप दी। आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि जगन्नाथ मिश्र उन नेताओं में से एक थे जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद पंचायत स्तर तक के राजनीति की खबर रखते थे और उन नेताओं से जुड़े हुए थे। वो उन नेताओं में से एक रहे जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के बनावट पर नाराजगी जताते रहे और कहते रहे कि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जगन्नाथ मिश्र अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने लगभग 40 रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाले के मामले में जेल भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और कई आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 19 अगस्त 2019 को जगन्नाथ मिश्र ने अपनी आखिरी सांस ली और कांग्रेस ने बिहार के अपने सबसे बड़े नेता को खो दिया। राष्ट्रीय परिस्थिति को
चुनाव की हार और जीत राष्ट्रीय परिस्थितियां से बनती है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन चुनाव तो आप भी हार गए और बुरी तरह हार गए। हाँ, टेक्निकली तो हम हार गए, इस बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय भी 3.25 लाख से ज्यादा वोट, उस सारे बेईमानियों के बावजूद, वहां के कलेक्टर की बेईमानी से, प्रशासन की बेईमानी से, लालू प्रसाद जी की धांधली की वजह से, आज लालू प्रसाद जी की अंतःकरण से पूछिए कि हमारे चुनाव में क्या 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 था। राजीव गांधी से आपकी इतनी क्यों नहीं पटी? अब नहीं पटी है तो नहीं कहते हैं, फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। चूंकि उन्होंने महसूस किया कि 83 में जो मुख्यमंत्री पद मुझे हटाया गया वो अनुचित था। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।